हेलो गाइज। आज बीजगणित में समीकरणों संबंधी खास करके युगपत समीकरण दो चर वाले एक रैखिक हो उसका हम नियम पर नियम आपको बताते जा रहे हैं। आज वीडियो 4 में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो 3 में आपको बताए थे हल होने का शर्त कि कब एक हल होगा, कब अनंत हल होगा और कब एक भी हल प्राप्त नहीं होगा। 3 नियम बताए थे, वो तीनों नियम आपका यही था। परीक्षा में अब ये भी पूछता है कि कब रैखिक युगपत समीकरणों का आलेख कैसा होगा, विरोधी, अविरोधी, आश्रित, यह सब होता है। तो आप जान लो और याद रखना है कि जब a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2 तो आपका रेखा दोनों का आलेख खींचोगे तो इस टाइप से काटेगा। एक रेखा में अनंत बिंदु होता है, लेकिन जब दो गो रेखा एक दूसरे को अधिकतम एक के बिंदु पर काट सकता है, कोई दो रेखा एक दूसरे को अधिकतम एक के बिंदु पर काटता है, तो जब काटेगा तो इसका मतलब हो गया कि x और y का यानी दोनों चर का हल एक एक है। ठीक है, तो इस स्थिति में द्वितीय हल प्राप्त होता है तो उसको इस दोनों रेखा युग्म को बोलते हैं अविरोधी युग्म। ठीक है, इस स्थिति में जब ये शर्त का पालन हो रहा है किसी समीकरण युग्म से तो वह अविरोधी होगा। ठीक है, लेकिन जब ये स्थिति है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 तो अनंत हल प्राप्त होंगे। मतलब दोनों रेखा कैसा है, आश्रित है, यानी इसी रेखा पर दूसरा यहाँ पर अगर ए बी है तब मान के चलो इसी पर सी डी है, दोनों रेखा इसी पर हो जाता है, तो ऐसे दो रेखा को बोलते हैं आश्रित। और जब आश्रित होगा तो अनंत हल होगा। ठीक है, ये नियम आपको मालूम है। तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि आश्रित रेखा है। ठीक है, आश्रित आलेख, आलेख कैसा होगा तो आश्रित होगा। दोनों समीकरण युग्म का नाम क्या है तो आश्रित। ठीक है, लेकिन अगर तीसरा शर्त एक भी हल प्राप्त नहीं होने का, क्या है, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं हो c1 बटा में c2, मतलब दोनों रेखा क्या है आपस में समांतर होगा। इसका जब आलेख खींचेगा इस प्रकार का समीकरण का होगा तो इस टाइप से रेखा होगा। इसके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, चाहे जितना होगी, 4-4 होके तब, 5-5 होके तब, या दशमलव में होके तब समांतर होगा। समांतर होगा तो एक भी हल प्राप्त नहीं होगा। जब एक को हल प्राप्त नहीं होगा तो उसको बोलेंगे कि विरोधी युग्म है, यानी दुश्मन। ठीक है, दुश्मन होगा तब वहीं उससे आपको कोई लाभ हानि प्राप्त नहीं होगा। तो जब दूगो रेखा दूगो आलेख यानी कोनो समीकरण युग्म का आलेख खींचोगे तब, वो तो खींचने की बात अभी अलग है, आपको खींचना नहीं है, आपको इसी नियम के आधार पर बताना है। आलेख खींचना है वो काम आपका आगे है, लेकिन बिना आलेख खींचे हुए ही आपको बोलेगा कि भाई ये बताओ कि दोनों ये समीकरण और ये समीकरण जो है एक रैखिक है एक और दो चर वाला है, अविरोधी है, आश्रित है या विरोधी है, या संगत है या असंगत है। 5 बातें याद रखो। तो पहले तो अविरोधी, आश्रित और विरोधी को हमने समझा दिया। ठीक है, जब कोई ना कोई हल यानी जब a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2 तो क्या होगा, अविरोधी होगा। जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 है तो क्या होगा, आश्रित होगा। जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं हो c1 बटा में c2 तो क्या होगा, विरोधी होगा। लेकिन अब पूछेगा कि संगत और असंगत कौन है, तो संगत की स्थिति में ये दोनों होता है।
जब अविरोधी और आश्रित हो तो संगत कहलाएगा। संगत के मतलब कि जिसका कोई ना कोई एक हल प्राप्त होता हो, वो चाहे एक हल प्राप्त होके चाहे अनंत हल प्राप्त होके, दोनों स्थिति में क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। समझ गया? और जब कोई भी हल प्राप्त नहीं हो तो असंगत कहलाएगा। वह विरोधी भी कहलाता है। तो विरोधी और असंगत एक ही हुआ, ठीक है। लेकिन संगत कहोगे तो दोनों आ जाएगा, अविरोधी भी और आश्रित भी। तो अब अविरोधी, आश्रित और संगत में अंतर हुआ नहीं। अविरोधी के मतलब एक हल होगा, आश्रित के मतलब अनंत हल होगा। लेकिन संगत का मतलब कि एक भी हल प्राप्त हो सकता है और अनंत हल भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो जब एक हल प्राप्त हो तो यो संगत, दो हल प्राप्त हो कहने का मतलब ये दोनों नियम का पालन करेगा। ये दोनों में से कोई भी नियम होगा तो वह संगत कहलाएगा। दोनों समीकरण संगत युग्म कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस नियम का पालन कर रहा है तो असंगत कहलाएगा। लेकिन इस तीनों में से अगर चुनना है तब तो अलग अलग है। अद्वितीय एक हल प्राप्त हो रहा है तो अविरोधी, अनंत हल प्राप्त हो रहा है तो आश्रित, और एक भी हल प्राप्त नहीं हो रहा है तो विरोधी। आशा है इस बात को समझ गए होंगे। इस बात से सिर्फ एक नंबर का सवाल का डीलिंग होता है और इसके आधार पर बल्कि 2 नंबर का सवाल भी अब आगे जो प्रॉब्लम मिलेगी उसमें होगा कि एक भी हल प्राप्त नहीं होना है तो अमुक का मानक ज्ञात करो। तो 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगर मैट्रिक में गणित में 100 में 100 लाना चाहते हो, अच्छा से अच्छा करना चाहते हो तो, ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार सहयोग कर रहे हो आप लोग, मेरा भी सहयोग कर रहे हो भाई, अपना तो सहयोग करिए रहो खुद का। तो आपको सिर्फ हमारे लिए इतना ही करना है कि लाइक शेयर कमेंट अपना करना। कोई समस्या होती है तो जरूर लिखना, मैं कोशिश करूंगा उसे बताने का, उसको हल करने का वीडियो के द्वारा। और अभी तक ले अगर आप फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ फॉलो कर दो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दो। तीनों पर मेरा एक ही नाम है, एक ही आईडी है, एक ही प्रोफाइल है, उसका नाम है BKR कुशवाहा। अगर सर्च करोगे अपने प्रोफाइल पर तो नाम आ जाएगी और उसको फॉलो कर देना, ठीक है। फिर हम मिलते हैं वीडियो 5 में अगला समस्या आपके सामने लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।